जाओ रांकड़ी में, कृष्णापुरी में, खादी कॉलोनी में, लक्ष्मी नगर में, जनता नगर में, जमुना डेयरी में, आप शास्त्री नगर के किसी एरिया में, जहाँ तक सिविल लाइन एरिया टच करता है, हर बच्चा रणजीत सिंह सोडाला को जानता है। गोपाल शर्मा को गली का कुत्ता भी नहीं जानता है। देखो, ये जो चुनाव आपने क्लियर किया है, ये जाति के समीकरण पे किया है क्या टिकट? यहाँ ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम तो आपस में भाई, ये तो पार्टी लड़ा रही है, हम अफसरियों को सबको पार्टी लड़ा रही है। इंडिया दस्तक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से बीजेपी की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वहीं टिकट वितरण के अंदर जो परेशानी बीजेपी को झेलनी पड़ रही है, वहीं एक मामला सिविल लाइन विधानसभा से आता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो टिकट की घोषणा हुई है आज सुबह, उस टिकटों के बाद में जिस तरीके से विरोध बढ़ता जा रहा है, बाहरी क्षेत्र के लोगों को विधानसभा में उतार दिया जाता है। वहीं हम बात कर रहे हैं सिविल लाइन विधानसभा से, जहां से रणजीत सिंह सोडाला ने अपनी ताल काफ़ी टाइम से ठोक रखी थी। वहीं पुराने कार्यकर्ता होने की वजह से रणजीत सिंह दावेदार थे। आज उनका टिकट अचानक से काट दिया जाता है और बाहरी क्षेत्र के एरिए के आदमी को सिविल लाइन विधानसभा से गोपाल शर्मा को प्रत्याशी बना के मैदान में उतार दिया जाता है। वहीं हमारे साथ आज कार्यकर्ता, जो स्थानीय लोग और कार्यकर्ता और कॉलोनी के और इस क्षेत्र के पूरी विधानसभा के लोग आज इकट्ठा होकर एक मीटिंग करी और उस मीटिंग में हम मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों से। किस लिए आए हो भाई साहब यहाँ पे आप? रणजीत सिंह जी के साथ है। तो विरोध किस चीज़ का? बीजेपी का खुलकर, तो टिकट नहीं दिया उनको आश्वासन देकर। रणजीत सिंह जी एक सेवक है, जनता के सेवक है, ऐसे नेता को टिकट काटा और पैराशूट बनाया। आप क्यों आए भाई साहब? रणजीत सिंह सोडाला भाई साहब के लिए आए हैं, क्योंकि पार्टी ने हमारे साथ विश्वासघात किया। अंतिम समय में पार्टी ने हमारा टिकट काटा। हमें विश्वास दिलाया गया था कि आपका टिकट पक्का है, आप तैयारी करिए, और अंतिम समय में इसलिए काटा क्योंकि हम ज़्यादा तैयारी नहीं कर सके, विरोध ना कर सके। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पार्टी ने रणजीत सिंह सोडाला को तैयारी करने के लिए टाइम दिया गया कि आप तैयारी करिए क्षेत्र के अंदर, और एंड टाइम पे आके प्रत्याशी का टिकट काट दिया जाता है और बाहरी क्षेत्र के प्रत्याशी को सिविल लाइन में प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया। किस तरीके से विरोध कर रहे हैं आप ऐसा? अभी हम सिविल लाइन की जनता सब ये चाहती है कि भाई साहब ने हमारा सबने साथ दिया, भाई साहब ने उसी हिसाब से हमको सबको उम्मीद थी कि भाई साहब को टिकट मिले। भाई साहब हमारे समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। भाई साहब एक सिविल लाइन क्षेत्र में नहीं, भाई साहब 200 सीटों पे एक आदेश पे भाई साहब के पे कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग यहीं कहाँ से आप इकट्ठे हुए हैं सब लोग? मैं शास्त्री नगर से आया हूँ, पानी पे रहता हूँ। अच्छा, पूरी विधानसभा से आप लोग इकट्ठे हुए हैं, सारी विधानसभा के अलग अलग वार्डों से। अगर पार्टी से टिकट नहीं मिला तो अब क्या करोगे आप? अब हम पार्टी को बताएंगे कि आपने ये जो गलती करी है, ये बाहरी आदमी को लाके, और जो लोग हमारे को जो अभी प्रत्याशी बनाए गए हैं गोपाल जी शर्मा, वो हमारे को और हम उनको बिल्कुल नहीं जानते हैं। वो हमारे एरिया से हमारी दुख और जो हमारे यहाँ तकलीफ है वो उनसे परिचित नहीं है। हम पार्टी को अवगत कराएंगे कि ऐसी गलती न करके, अभी भी समय है, कल नामांकन का समय है, इसको वापस विचार विमर्श करके और रणजीत जी भाई साहब के लिए वापस मोहर लगाई जाए, उसके लिए हम सब साथ देने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से देखिए, जनता का कहना है कि जिस आदमी को हमारी विधानसभा में प्रत्याशी बना के उतारा जाता है वो हमें नहीं जानता और हम उसको नहीं जानते। ये बिल्कुल सब सच बात है। लोकल स्थानीय नेता को ही टिकट मिलना चाहिए। बताइए वैसे कि किस लिए अब क्या करने का इरादा है आगे आप लोगों का? आप जो जनता इकट्ठे हुए हैं, इतनी भीड़ है। अब हम शाम को 7 बजे जो वो कैंडिडेट उतारा है उसका पुतला दहन किया जाएगा। सारी पूरी सिविल लाइन क्षेत्र में पूरे ज़ोर शोर से हम विरोध करेंगे। पैराशूट उतारा गया है, जिसका हम जब ज़रूरत थी पार्टी को तो कभी यूपी कभी बिहार भेज देते थे। महीनों भाई साहब बाहर रहते थे, इतनी मेहनत से इतनी तैयारी करी, और अब एन वक्त पे आके जब ज़रूरत पार्टी ने नज़रअंदाज कर दिया। ये हम सहेंगे नहीं, बिल्कुल हम पूरा विरोध करेंगे। जिस तरीके से जनता और कार्यकर्ताओं में गुस्सा है कि पैराशूटी प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया। भाई साहब, आप जैसे आप लोग इतनी संख्या में इकट्ठे हुए हैं टिकट के विरोध में, तो आप पार्टी के खिलाफ हैं या जो प्रत्याशी उतारा है उसके खिलाफ हैं? हम उस प्रत्याशी के खिलाफ हैं। एक्चुअली पार्टी को हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो उन्होंने डिसीजन लिया है, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने टिकट का अनाउंसमेंट किया है। पहली बात तो लोग बाग अभी तक कार्यकर्ता ये शॉकिंग न्यूज़ है कि ये कैसा हुआ है। और जो गोपाल शर्मा है, इसको पूरे सिविल लाइन क्षेत्र में आज तक किसी ने देखा भी नहीं है कि लोग पूछ रहे हैं कैसा दिखता है जो अपना यहाँ से उम्मीदवार है।
पहली बात। दूसरी बात है कि रणजीत सिंह सोडाला जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे मेहनत की है और हर घर के सुख दुख में इन्होंने भागीदारी भी ली है, चाहे कैसा भी काम हो, और आधी रात को किसी को भी जरूरत पड़ती है। तो जिस तरीके से आपने बताया गोपाल शर्मा को हम नहीं जानते हैं, रणजीत सिंह सोडाला को किस तरीके से जानते हैं आप लोग? रणजीत सिंह सोडाला को इसलिए जानते हैं कि वो यहाँ के एक लोकल कैंडिडेट है और उन लोगों को उन्होंने बचपन बिताया है हम लोगों के साथ में। हम लोग उनके साथ साथ धीरे धीरे बड़े हुए हैं और आगे भी हम चाहते हैं कि ऐसा ही स्थानीय नेता हो जो हमें आगे भी हमें मोटिवेशन मिले। हम लोगों को हमारे जो आइकॉन है, हमने रणजीत सिंह सोडाला को इसलिए आइकॉन बनाया क्योंकि हमारे पीछे उन्होंने हर तरीके से उन्होंने हमारी मदद की है और हर आदमी के साथ में। आज किसी भी बस्ती में चले जाओ, रांकड़ी में, कृष्णापुरी में, खादी कॉलोनी में, लक्ष्मी नगर में, जनता नगर में, जमुना डेयरी में, आप शास्त्री नगर के किसी एरिया में, जहाँ तक सिविल लाइन एरिया टच करता है, हर बच्चा रणजीत सिंह सोडाला को जानता है। गोपाल शर्मा को गली का कुत्ता भी नहीं जानता है। मैं कहता हूँ ये बात ही हमारा आक्रोश है। गोपाल शर्मा। इस तरीके से देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में काफ़ी गुस्से का माहौल है। पार्टी किस तरीके से रणजीत सिंह सोडाला के समर्थन में ये जनता और जो इस विधानसभा के स्थानीय लोग इस तरीके से दिख रहे हैं कि सभी समाज के, हिंदू हो, मुसलमान हो, राजपूत हो, किसी भी जात के और कास्ट के हो, वो सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। जिस एक बार बताइए मेरे को, ये जो चुनाव आपने क्लियर किया है, ये जाति के समीकरण पे किया है क्या टिकट? यहाँ ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम तो आपस में भाई, ये तो पार्टी लड़ा रही है। हम आप सरियों को सबको पार्टी लड़ा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। अगर आपने लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो टिकट बांटी गई है ना, कांग्रेस के पदाधिकारियों ने टिकट बांटी है, ये बीजेपी ने टिकट नहीं बांटी है। अगर बीजेपी टिकट बांटती है तो सोच समझ के बांटती है। कांग्रेस के लोगों ने पैसा खिलाया है और ये टिकट बांटी गई है, तभी तो बाहर से कोई ला करके हमारे पे ला के थोप दिया गया जिसे कोई जानता भी नहीं है।